नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और उस तस्वीर का टाइटल मैंने रखा था हम नहीं सुधरेंगे पार्ट 1। अब हम नहीं सुधरेंगे पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत सराहा। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप आरटीओ बन गए हैं, कई लोगों ने मुझे कहा कि ये आपका काम नहीं है, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप पत्रकारिता कैसी कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए आप लोग अपने अपने हिसाब से मुझे जज कीजिए, लेकिन जब रोड पे चलते हुए हमें कोई समस्या दिखती है तो उस समस्या पे बोलना हमारा अधिकार है, उस समस्या को दिखाना भी हमारा अधिकार है। और अगर उस समस्या को हम नहीं दिखा रहे हैं तो फिर हम क्या दिखा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मैं अक्सर रोड पर चलते हुए ही खबरों को ढूंढता हूं और जो मुझे दिक्कत देती हैं या मेरे जैसे लोगों को दिक्कत देती हैं, मैं उसी को अपनी खबरों में शामिल करता हूं। तो अब आप इन तस्वीरों को देखिएगा, ये तस्वीर का दूसरा पहलू है और पहलू में मैंने दिया है हम नहीं सुधरेंगे। मैंने यूं ही नहीं कहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। लाख दावे हुए, लाख वादे हुए कि इन लोगों के लिए ज़मीन का आवंटन हो रहा है, इन लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। धीरे धीरे जब मैं तहकीकात करने के लिए पहुंचा कि देखता हूं, आज घुस के देखता हूं इस खेल में आखिर हो क्या रहा है, कौन इसको संचालित कर रहा है, कौन इसके नाम पे पैसे ले रहा है, कौन व्यवस्थाएं दे रहा है और कौन इतनी व्यवस्थाएं देने के बावजूद भी व्यवस्था धरातल पर कैसी है वो आपके सामने है। तो आज मैं तहकीकात के लिए निकला, तो जब निकला तो मंजर ये आपके सामने था। कुछ होमगार्ड के जवान मुझे मिले जो मुझे देखते ही ट्रैफिक को संभालने की कोशिश करने लगे, ये देखिएगा। और जब मैंने इनसे कहा कि थोड़ा और आगे से ये गाड़ी मोड़ के लाएं, ये भाई को आप देखिएगा, तो ये कहने लगे कि भाई आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा अगर आप आगे से मोड़ के लाएंगे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अगर आप यहीं से मोड़ देंगे तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो लिहाजा भाई ने मेरी नहीं मानी और गाड़ी वहीं से मोड़ दी, तो लिहाजा मुझे आपको ये दिखाना जरूर था। अब आप समझिएगा कि ये जो हो रहा है इसकी जवाबदेही किसकी है, आखिर इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है, ये बड़ा सवाल मेरे मन में था। तो उस सवाल को लेकर मैं अपनी तहकीकात में आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तमाम जो तस्वीरें थी वो मुझे हैरान कर रही थी, परेशान कर रही थी कि भाई इनके लिए बोलने वाला कौन है। जहां से मर्जी गाड़ी ये देखेगा, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, बड़े बड़े ऊपर सामान लेके आ रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखिए, बड़े गौर से देखिए। अब आप समझिएगा ये तो इत्तेफाक की बात है कि बहुत लंबा जाम उस समय नहीं लगा, क्योंकि ये वक्त उस समय का नहीं था जब नीचे ऊपर से गाड़ियां छोड़ी जाती। लेकिन ये ऐसा वक्त भी नहीं था कि दिक्कत ना हो रही हो, दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन दिक्कतों को होते हुए कितने लोग बोल पाते हैं, कितने लोग उन दिक्कतों पर आवाज उठाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन दिक्कत मुझे लगती है तो मैं आवाज तो उठाता हूं। और तहकीकात इस वीडियो में आप देखिएगा कि इन सब को संचालन या इन सब को संचालित करने की जिम्मेवारी किसकी है, कौन संचालित करता है। आइए अब उस कड़ी को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। चलिए, इस समय ब्रह्मपुरी में मैं हूं और पिछले हफ्ते मैंने आपको खबर दिखाई थी राफ्टिंग वालों की कि कैसे इन्होंने आतंक मचा रखा है। उसके बाद में अगले दिन यहाँ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी पहुंचती हैं और आश्वासन दिया जाता है कि इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। लेकिन आज एक हफ्ते बाद फिर मैं यह देखने के लिए पहुंचा हूं कि आखिर मौके पे क्या बदलाव हुए हैं। तो इस समय ब्रह्मपुरी 1 में मैं हूं और यहाँ एक काउंटर लगा हुआ है जो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का है। उत्तराखंड राज्य शाखा उनकी स्थापना, यहाँ उनका ऑफिस है और यहाँ पे ये शुल्क ले रहे हैं। अब मैं इनसे बात करूंगा शुल्क किस चीज का ले रहे हैं और शुल्क लेने के बाद में
ये सुविधाएं क्या दे रहे हैं? क्योंकि एक सुविधा तो उन लोगों को मिलती है जो यहाँ राफ्टिंग करते हैं, लेकिन वाकई में जो लोग जाम में फंसते हैं उनके लिए इनके पास में क्या विकल्प है, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए बने रहें। इस काउंटर पे जो संचालक है रविंदर जी हैं। रविंदर जी, ये जो शुल्क है किस चीज का लिया जा रहा है? ये पर्यटन शुल्क लिया जाता है यहाँ पे। पर्यटन शुल्क 10 रुपये पर्यटन शुल्क, 10 रुपये वन राजस्व। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आता है राफ्टिंग करने के लिए उनसे लिया जाता है। टूरिस्ट से लिया जाता है या जो टूरिस्ट गाइड होता है उनसे लिया जाता है या पर व्यक्ति लिया जाता है? ये पर व्यक्ति लिया जाता है। पर व्यक्ति मतलब एक नाव में अगर 10 लोग बैठेंगे, ज़्यादा 10 नहीं बैठता, 8 8। 8 बैठेंगे तो प्रत्येक से 20 रुपए लिया जाएगा। हाँ, प्रत्येक। उस 20 रुपए का करते क्या है आप लोग? ये जैसे ये चेंजिंग रूम बने हैं, आगे टॉयलेट बने हैं, बाकी और भी निर्माण कार्य होते हैं जो भी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम रविंद्र सवाल। रविंदर जी, ये तो ठीक है, ये जो बने ये तो आपके लिए बने। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो देखिए वो गाड़ी वहां बीच में रोक दे रहा है, ऐसे मोड़ दे रहा है, वैसे मोड़ दे रहा है, इनके लिए क्या व्यवस्था है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो है यहाँ से होमगार्ड आ रहते हैं और 2 पीआरडी जवान भी हैं यहाँ पे। तो ये ट्रैफिक को क्या करते हैं कि आगे से मोड़ करके इन राफ्टी को इस तरीके से लगाते हैं। कहाँ मोड़ रहे रविंदर भाई? वो एक ने तो मेरे सामने यहाँ मोड़ी और एक ने इतनी तेज मोड़ी कि जब मैं उसका नंबर दिखाने लगा वो मेरे ऊपर चढ़ा देता गाड़ी। ये भी हुआ है अभी यहाँ पे। तो कैसे माने हम कि कायदे में तो ये है कि ये आधा किलोमीटर आगे से मोड़ के लाएं ताकि यहाँ जाम ना लगे, ऐसा होना चाहिए। हाँ, मतलब जहाँ पे से जाम शुरू हो रहा हो उसको पीछे से टर्न करके फिर यहाँ पे लाया जाए। हमने प्रैक्टिकली ऐसा किया भी है, हमने ऐसे किया है। 2-3 दिन हमने वहां से किया है, सबको मोड़ के इधर की तरफ लाए हैं। लेकिन फिर हम यहाँ भी बिजी हो जाते हैं, हमें अपना काम भी देखना होता है। उसके बाद से आरटीओ से भी 2 बंदे यहाँ पे आज आए हैं और बाकी होमगार्ड की भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है उसकी वहाँ। मतलब मुझे शाम को जाम नहीं देखने को मिलेगा? जाम तो लगेगा ही। ना 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 ना, देखिए जाम के लिए ही मैं आया हूँ। अगर जाम लगा तो फिर मैं बोलूंगा। जाम यहाँ से नहीं लगता, जाम जो है आगे से लगता है। आगे जैसे वाटरफॉल हो गया, तपोवन में जो मार्केट है, जो होटल्स वगैरह बने हैं, लोग उनकी वजह से लगे जाम तो फिर आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से अगर जाम लगे। अभी जैसे आगे पे रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो उसको उस वजह से भी थोड़े बहुत जाम लग रहे थे। तो और कई बार जो है लोग भी जो है 2-2 3-3 लाइन बना देते हैं, जो बाहर के यात्री होते हैं, एचआर दिल्ली ये। उनकी भी मैं आज खबर लेने आया हूँ, लेकिन उनकी खबर तभी लूंगा जब जाम लगेगा। जाम ही नहीं होगा तो उनकी खबर बच जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली नंबर, हरियाणा नंबर, राजस्थान नंबर ये गलत दिशा से अपनी गाड़ी पर लेते हैं। मैं आज उनके लिए भी आया हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोशिश ऐसे करें जितने भी लोग हैं काम धंधा भी चलता रहे लेकिन जाम ना लगे। हम लोगों ने इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करी है, ड्राइवर लोगों से, कि आप गाड़ी घुमा के लाएं। कुछ एक बंदे होते हैं जो ऐसा कर मतलब नहीं मानते, बाकी सब लोग जो है प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, सबसे कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद असवाल जी। चलिए असवाल जी ने जो बोला है उसका रियलिटी टेस्ट मैं करूंगा, क्योंकि आज पूरी रात चाहे मुझे यहाँ बितानी पड़े, लेकिन मैं आज देखूंगा कि राफ्टिंग वालों की वजह से कहीं कोई जाम तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई मरीज तो नहीं फंस रहा है। चलिए बने रहे।